यो गाइस व्हाट्स अप, दिस इज़ योर बॉय फैंटम। सो भाई ये हम शूट कर रहे हैं हमारा एपिसोड नंबर 3। अगर आपने हमारा एपिसोड नंबर 2 नहीं चेकआउट किया, जिसमें हमने जिमी को रेस्क्यू किया था, टो ट्रक वाला मिशन किया था एंड हमने एट द एंड चॉप वाला मिशन किया था, सो प्लीज़ गो एंड चेक आउट माई एपिसोड नंबर 2 एंड सब्सक्राइब माई चैनल इन केस यू हैवंट डन इट येट। सो हमारा जब भी कोई नया एपिसोड आए, सो यू नीड नॉट टू वेट फॉर दैट। तो भैया आज हम अपना एपिसोड नंबर 3 कर रहे हैं, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा मेरी ड्राइविंग की स्किल्स। और हम करंटली जा रहे हैं माइकल की मैंशन की तरफ। वहाँ पर जाकर देखते हैं कि माइकल को भाई क्या मिशन मिलता है और क्या हम वो मिशन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ये तो बस पता लगेगा जब हम पहुँचेंगे मैं माइकल भाई की मैंशन में। अब देखते हैं भाई, थोड़ी ड्राइव लंबी है तो और टाइमिंग आप मेरी एक्सीडेंट फ्री करो, ड्राइव इंजॉय। तो भाई मैं बहुत देखकर गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा था, बट बोलते ही हमारा एक्सीडेंट हो गया है। बट नेवर वरी ब्रदर, हम GTA खेल रहे हैं, अगर इसमें तोड़ फोड़ नहीं करी तो फिर क्या ही फ़ायदा GTA खेलने का। अब देखते हैं, फुल स्पीड में गाड़ी जा रही है मेरे भाई, कट 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 करते हुए, निकलते हुए बिना किसी एक्सीडेंट के हम पहुंच चुके हैं भाई माइकल भाई की मैंशन में। सो वेलकम टू द माइकल्स मैंशन। तो ये है भाई हमारे माइकल भाई का सेफ हाउस, जहाँ पर वो अपनी सारी फैमिली के साथ रहते हैं। भाई इनकी मैंशन है रॉकवुड हिल्स में, जो कि बहुत ही एक एक्सपेंसिव एरिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इससे पहले हमने देखा था फ्रैंकलिन भाई का सेफ हाउस, बट उस सेफ हाउस से तो कहीं ज़्यादा बेहतर है माइकल भाई का सेफ हाउस। जब भाई अपनी जवानी में कांड करे हों तो फिर पैसा तो आ ही जाता है। तो ये है वो निशानी के पैसा कैसे आता है और ऐसे बड़े बड़े घर कैसे लिए जाते हैं। Why the fuck not? He is not staying the night. He's a bum. I don't even know why you are with him. He is a bum. तो भाई माइकल भाई की फैमिली में चल रहा है थोड़ा इशू, तो माइकल भाई उस इशू को अवॉइड करते हैं और अपना आगे आराम से पूल साइड पे बैठ जाते हैं, कानों में लगा के ईयरफोन्स, सो दैट उन्हें कुछ सुने ही ना कि घर पे चल क्या रहा है। तो भाई माइकल भाई का हो चुका है चिल मोड ऑन, वो एकदम सिगार सगूर लगा के पूल साइड पे आराम से लाते फैला के माइकल भाई बैठ चुके हैं। तो भाई यहाँ पर होती है फ्रैंकलिन की एंट्री। देखो भाई अब फ्रैंकलिन माइकल से क्या कहेगा। एक्चुअली इनकी लास्ट मुलाकात हुई थी, अगर आपने तो हमारा पहला एपिसोड देखा है तो आपको पता होगा, ये मिले थे जब फ्रैंकलिन भाई ने माइकल भाई के घर से गाड़ी चुराने की कोशिश करी थी, जब वो रेपो का काम कर रहे थे डीलर सिमियोनी के लिए। उस टाइम भाई बड़ा कुछ हुआ था। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो हमारा एपिसोड 2 ज़रूर देखना और लाइक एंड सब्सक्राइब करना भाई मत भूलना। तो अब हम सुनते हैं भाई कि ये क्या कन्वर्सेशन करते हैं, और बाय द टाइम हम इनकी सुनते हैं स्टोरी, प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब सो दैट यू डोंट मिस आउट एनी ऑफ माई कंटेंट। एंड भाई हम सारा एपिसोड कवर करने वाले हैं, A to Z सारे मिशंस, ईच एंड एवरीथिंग, मिशन छोटा हो या बड़ा हम सब कुछ डन करेंगे भाई। जस्ट फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल ब्रदर द फैंटम। Give the shit up. You work hard, screw over everybody that you love. Hurt, rob, kill indiscriminately, and maybe, just maybe if you're lucky, you become a 3-bit gangster. It's bullshit. Go to college. Then you're gonna rip people off and get paid for it. It's called capitalism. So what I saw the other day was like when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well, and today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? Nothing. I was just lost in an 80s movie fantasy. Yeah, I can see you spend a lot of time there.
As much as I can. So that's why you here in Vinewood then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot who thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, man. You a good time, you know that? I tell you what. Least I can do is buy you that beer. There's a little bar. तो भाई इस पूरी कन्वर्सेशन में बात यही हुई है कि फ्रैंकलिन भाई सीखना चाहते हैं माइकल भाई से कि भाई अगर इस इंडस्ट्री में पैर रखना है तो कैसे रखा जा सकता है। सो बट माइकल भाई ने कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया और बोला कि मैं तुम्हें सिर्फ एक बियर पिला सकता हूँ और मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता बिकॉज इस इंडस्ट्री में सब कुछ इतना आसान नहीं है। तो ये जा रहे हैं भाई बियर पीने, बट बिफोर दैट इसे आ चुका है जिमी का कॉल और देखते हैं भाई जिमी ने क्या कांड कर दिया है। You're insane. All right, I'm coming for my boat. All righty then. Change of plans. My तो darling boy भाई is in फ्रैंकलिन और माइकल जा रहे थे पीने बियर, बट प्लान में आता है चेंज बिकॉज जो माइकल का बेटा है जिमी उसने भाई माइकल की बोट ऑन सेल लगा दी थी, बट जो लोग उसको ऑन सेल पे लेने आए थे उन्होंने उसको चोरी कर लिया है और जिमी भी खतरे में है। तो ये फ्रैंकलिन और माइकल भाई जा रहे हैं जिमी और बोट को बचाने। अब देखते हैं क्या ये लोग बचा पाते हैं, क्या फ्रैंकलिन और माइकल जिमी को बचाएंगे या बोट को बचाएंगे। लेट्स सी गाइस। Yeah, man, but shit, where the boat at? Little shit's been hijacked. They're somewhere on the Western Highway. Man, ain't you worried? About my boat? Yeah, I am. But you can always buy another boat. Yeah, tell my accountant that. Man, you can always get credit for one. But have you come repo it? No, thank you. ओ भाई ये लोग ऑलमोस्ट लोकेशन पर पहुंच गए हैं जो जिमी ने बताई। तो भाई अरे भाई ये रही भाई बोट रही, माइकल भाई की बोट है ये। भाई ट्रक वाला भी फुल ऑन स्पीड पे ले जा रहा है कि पता लग रहा है भाई अगला चोरी कर रहा है। अब देखते हैं क्या कर पाते हैं ये। ओह भाई कहीं से भी निकाल रहा है। मुझे लगता है चोरी का तो पता नहीं क्या करेगा, इससे पहले ट्रक ही ना पलटा दे, इससे पहले चोरी हो। अब देखते हैं भाई। अरे भाई फ्रैंकलिन क्या कर रहा है, ये गाड़ी की छत से ऊपर निकल के अब करना क्या चाहता है भाई ये मेरे ओ भाई क्या बात है, क्या सीन है। तो भाई फ्रैंकलिन वहाँ चढ़ चुका है बोट के ऊपर और माइकल भाई चला रहे हैं गाड़ी टू सपोर्ट देम। अब देखते हैं। तो भाई माइकल भाई ने शूटिंग शुरू कर दी है कि वो फ्रैंकलिन को बचा सके। ओके तो एक बंदा ऑलरेडी डाउन हो चुका है। अब देखते हैं कि फ्रैंकलिन क्या कर रहा है। अरे भाई एक और आदमी आ गया तो फिर से शूट करना पड़ेगा। ओके तो ये भी हो गया बंदा डाउन। अब लेट्स ये मुझे लग रहा है जिमी को ढूंढ रहा है। तो भाई ये मिल गया है जिमी आई गेस। अरे जिमी तो लटक गया भाई। अब इसे किसी तरीके से पकड़ना पड़ेगा, नहीं ये तो गिर जाएगा। चल माइकल भाई चल फुल स्पीड पे जाने दे। पकड़ ले। अरे भाई जिमी को तो बचा लिया भाई, क्या ही सीन था ब्रो। अब देखते हैं, अब इसकी फुल कोशिश होगी कि फ्रैंकलिन को भी उतार ले। अब देखते हैं भाई, अब अगर तो जो फ्रैंकलिन टाइम पे जंप कर देता है तब तो फ्रैंकलिन सेफ हो जाएगा, अदरवाइज़ जिस हिसाब से तो भाई ट्रक चल रहा है तो मुश्किल है बहुत ज़्यादा। तो फ्रैंकलिन भाई आ चुका है नीचे। तो मुझे लग रहा है भाई जंप मार दी गाड़ी पे और दोनों जिमी और फ्रैंकलिन एकदम सही सलामत गाड़ी में आ चुके हैं भाई। पर गाड़ी की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है, ऐसे लग रहा है कि बस गाड़ी बंद ही होने वाली है। सही है भाई, गाड़ी का काम हो गया तमाम। अब लेट्स सी, बोट तो भाई चले गई। आई डोंट थिंक अब ये बोट रिकवर कर पाएंगे, बट एट द एंड इन्होंने जिमी को बचा लिया है।
अब लेट्स सी अब ये करते क्या है। Chop shop back there, dog. You drivers there, you can get the ride fixed. तो भाई अब जैसा तो गाड़ी का हाल हो चुका है, अब ये जा रहे हैं भाई लॉस सैंटोस के रिपेयर शॉप में, जहाँ पर ये गाड़ी को फिक्स करेंगे। बिकॉज़ मुझे लगता है इस पे लिखा हुआ है गाड़ी पे क्रिस्टल। मेरे हिसाब से ये इसकी बेटी की गाड़ी है, माइकल की। अब ये ऐसे तो गाड़ी घर पे ले जा नहीं सकता, सो बिफोर दैट आई थिंक ये गाड़ी ले जा रहा है कि ये फिक्स कर सके। अब भाई गाड़ी तो बिल्कुल स्लो स्पीड पे चल रही है, बिकॉज़ इसके इंजन से आपको दिख ही रहा होगा इतना ज़्यादा धुआं हो चुका है कि कभी भी गाड़ी ब्लो आउट हो सकती है। तो भाई माइकल भाई स्लो स्लो गाड़ी ले जाते हुए, थोड़ा सा ही सफ़र और है, देखो अगर ये गाड़ी वहाँ पर पहुँचा सकते हैं या नहीं। तो माइकल भाई फ्रैंकलिन से कह रहे हैं कि भाई गाड़ी को फिक्स करा के मेरे घर पर ड्रॉप कर देना। I'll get it done, dog. No problem. Enough, all right? Enough. Franklin, do me a favor. Call me a taxi, will you? Sure thing, man. Yeah, take a left there, all right? Hey, I need a cab as soon as you can send one. Los Santos Customs, by the airport. All right, thanks. Thank you. Hey, so you, do much yachting? Not anymore. No, I don't. Before, I mean, man. No, not really. This little shit stays in his room all day, and I don't have many other people to go with, you know? I like looking at it. Looking? Yeah, you know, I come down to the marina, sit on the dock, pour myself a drink, and look at her. Jacqueline. It'd clear my head, you know, let me dream. So भाई they are ऑलमोस्ट नियर लॉस सैंटोस कस्टम्स। तो यहाँ से भाई माइकल भाई मुझे लगता है टैक्सी लेकर चले जाएगा अपने घर, और फ्रैंकलिन और जिमी गाड़ी को सही करा के फिर जाएंगे माइकल के घर की तरफ गाड़ी को ड्रॉप करने। So you sure you're good? Yeah, I got this. Ooh, I'm gonna come up front. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man, and drop it back off at your house along with this dude. It's all good, though, man. You go and get your head right, all right? All right, listen, thanks for today. Appreciate it. You stop back out to the house, we'll talk. You see? Show, man. Hey, sorry we didn't get your boat, man. Yeah. Come on, man, let's trick this whip, homie. तो भाई गाड़ी रिपेयर कराने का मेन मकसद ये है कि भाई जो ये पीछे कारनामा करके आए हैं हाईवे पर, अगर तो ये गाड़ी ऐसी रखेंगे तो फिर पुलिस को इन पे शक होगा, तो इसलिए ये आए हैं गाड़ी को रीस्प्रे करने। तो भाई अंदर जाके देखते हैं कि सिर्फ गाड़ी को रीस्प्रे करें, मॉडिफाई कराएं या ना कराएं। लेट्स सी। मैं सोचता हूँ कि अब फॉर टाइमिंग सिर्फ गाड़ी को रीस्प्रे करा लेते हैं, बिकॉज़ बजट कुछ खास अच्छा नहीं है इनका अभी फ़िलहाल एट द मोमेंट। तो भाई अपना रीस्प्रे करा के बस गाड़ी को निकलते हैं यहाँ से। नेक्स्ट टाइम जब जेब में पैसा होगा तो भाई गाड़ी को फुल ऑन कस्टमाइज़ कराएंगे। अब निकलते हैं भाई हम माइकल भाई के घर की तरफ, वहाँ पर हम जिमी और इस गाड़ी को ड्रॉप कर देंगे और फिर हम वहाँ से निकल जाएंगे अपने घर की तरफ। Yeah, no, I mean, sure, Jimmy, ain't he? Or James? Jimmy. Or just like, Jizzle? Nah, man, I'll just stick with Jimmy, homie. So, what's the deal, man? Huh? You and my old man? I see you at the dealership. Then someone steals my whip, and Papa's all like, he's been down there to talk to you guys. Your pops did more than talk. What'd he do? Man, sorry about that. Look, man, if he ain't tell you, I ain't gonna tell you. But I lost my fucking job, and I thought maybe he could help me find a new one. Dude, my dad is retired. Like, fully. Like, his only marketable skills are watching TV and daytime drinking. Man, look, I don't know, homie. He seems okay to me. Shit, he saved your ass. You saved my ass. Nah, man. Well, maybe we good together, you know? Like, maybe we can get shit done we couldn't do separate. If it keeps him out of the house, that's cool by me. Yeah, well, we'll see. Look, I'm sorry my dad lost you your job. It's hard out there. Tough. I mean, I'm employmentally challenged at the moment. Oh, you got fired, dude. Damn, that's rough. Not fired as such. I didn't get a job. I've been there, homie. You been putting them resumes out there, but no one's hiring, huh?
No, I didn't get a job. I've never had a job. It feels like hard work. Life, the days just kind of disappear. Hey, you play Righteous Slaughter? Yo, so like, since we're both unemployed, like, we could run together, you know? Yeah, I think about it, homie. Or we could just like shop it, you know? Play darts or get our drink on. Strip clubs. Come on, dude, I get real crazy. Yeah, I got your number, shit. I need it, man. But hey, you know what? Man, go easy on your pops, dog. All right? All right, church. Exactly, man. तो भाई यहाँ पर फ्रैंकलिन भाई ने कर दी है कार डिलीवर माइकल भाई के घर पे और जिमी को भी सही सलामत छोड़ दिया है। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं भाई और जाते हैं किसी और तरफ। तो भाई हमारा एक और मिशन फादर एंड सन वाला हो चुका है पास। अब आगे देखते हैं और कौन सा मिशन आता है। देखते हैं भाई फ्रैंकलिन का कोई मिशन होगा तो उसका ही करते हैं। लेट्स सी, फ्रैंकलिन के घर की तरफ चलते हैं एंड आई थिंक वहाँ पर कोई ना कोई मिशन हमारे लिए वेट कर रहा होगा। तो भाई रॉकवुड हिल से निकलते हैं और चलते हैं अपने घर की तरफ। अरे भाई एक तो यार लोगों को गाड़ी नहीं चलाने आती है, बट गलती तो मेरी है, रॉन्ग साइड तो मैं ही था। बट हु केयर्स, लेट्स गो एंड कंटिन्यू आवर राइड। भाई चलते हैं, देखते हैं कि क्या चल रहा है अपनी सिटी में। हमें आ चुका है भाई सिमियोनी का फ़ोन। देखते हैं सिमियोनी क्या कहता है भाई अपने लास्ट इंसिडेंट के बाद। नो लॉयल्टी, नो इंटीग्रिटी। भाई एक तो इसके बोलने का स्टाइल ही बड़ा अच्छा है। अगर तो भाई इसकी अकेले की एक्टिंग देखें तो भाई ओवरऑल इस GTA की सीरीज़ में बहुत अच्छी बना रखी है। द वे ही स्पीक्स भाई मज़ा आ जाता है। तो भाई हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट फ्रैंकलिन भाई के घर पे। अब देखते हैं भाई अगर घर पे कुछ हमारा काम है तो वहाँ करते हैं, अगर नहीं है तो भाई ऑन द अदर साइड हमारे पास एक मिशन है तो उस साइड चलेंगे और देखेंगे उस मिशन में क्या है अक्रॉस द रोड। तो भाई घर पे तो मुझे कुछ खास लग नहीं रहा है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। हम ऐसे करते हैं कि भाई जो अक्रॉस द रोड लेडी खड़ी है आई गेस उससे बात करते हैं और देखते हैं वो क्या कहती है। अच्छा तो भाई ये है अपने फ्रैंकलिन भाई की फ्रेंड। तो भाई इनकी कन्वर्सेशन से कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ टो ट्रक का काम है। तो लेट्स सी अगर तो सच में ये टो ट्रक का काम है या फिर नहीं। तो भाई इसके साथ चलते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में काम है क्या। Hey, look, let's make this quick. I got shit to do. Nigga, you need to slow it down. Tanisha was right. All right, shit, where we going? Trucks at the Davis Sheriff Impound. Oh, man, how did I get dragged into this? We both know you always been sweet on me. Shit, Franklin Clinton. Shit, your ass must be high or something. तो भाई वी आर ऑलमोस्ट एट द लोकेशन। तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लगाते हैं भाई अपनी गाड़ी साइड में और फिर देखते हैं कि करना क्या है। तो ऑल राइट गाइस, तो ये टो ट्रक के ये रिलेटेड मिशन है। तो हमने टो ट्रक को लेके जाना है कहीं पे और आई थिंक कहीं ना कहीं से गाड़ी कोई पिक करनी होगी जो कि ख़राब हो चुकी है या कुछ ना कुछ इशू होगा। तो भाई चलते हैं फिर हम टोनिया के साथ, देखते हैं हमें कहाँ लेकर के जाती है। भाई जब आप बाकी गाड़ियाँ चलाते हो आपको ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा तेज़ कोई नहीं है, बट जब बारी आती है टो ट्रक की इतना स्लो
जैसे होता नहीं है आफ्टर 365 डेज, वो वाली बात हो रखी है भाई। यहाँ तो हमारे को पहुँचते पहुँचते ही मेरे को लगता है सुबह हो जाएगी अगले दिन की। तो भाई देखते हैं कि वहाँ पे जाके करना है क्या है, कैसे हम गाड़ी को हुक करेंगे, क्या सीन है, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग द टो ट्रक मिशन। देखते हैं अब। I ain't gaining shit, sugar. Move that seat back, and you know I'll make it right for you. That ain't what I'm saying. Damn, Tanya. What the fuck happened to you? तो हम ऑलमोस्ट आ चुके हैं लोकेशन पर। अब अगर हम ओ दबाएंगे तो हमारा जूम आउट होगा कि हमने कौन सी जगह पे वर्क करना है। तो भाई यही लग रहा है जो गाड़ी ख़राब हो रखी है, अब हमें इसे हुक करना है। देखते हैं भाई, इसके सामने गाड़ी को अलाइन करते हैं, फिर भाई जो हमारी एल जॉयस्टिक होती है उससे अगर हम उसको लीवर डाउन करेंगे तो उसका जो टो ट्रक का हुक है वो नीचे हो जाता है। तो इसको प्रॉपरली अलाइन करके उस गाड़ी के नियर बाय जाते हैं और गाड़ी को हुक करते हैं एंड उसको लीवर को अगेन जॉयस्टिक को ऊपर करते हैं तो वो हमारी गाड़ी हुक हो जाएगी। तो वी आर गुड टू ड्राइव नाउ गाइज। लेट्स सी हम ले जा पाते हैं इसको सही सलामत या फिर नहीं, बिकॉज अगर एक भी कोई बड़ा झटका लगा तो गाड़ी अनहुक हो जाएगी और हमें फिर से सारा प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। सो इट्स बेटर टू डू द थिंग्स अगेन एंड अगेन। एक बार ढंग से लेके जाते हैं, आराम से लेके जाते हैं, बिकॉज जहाँ पर हम जा रहे हैं वो लोकेशन इतनी भी कुछ दूर नहीं है, बस 500-600 मीटर की बात है एंड देन विल बी डन विद द टो ट्रक थिंग। You the one all turfed up. JB smoking, but he ain't smoking homies. He out here grinding, towing cars, paying bills. For real. Cause I could have sworn it was me out here towing cars for him. And looking damn fine doing it too, baby. तो हम सक्सेसफुली पहुंच चुके हैं द सेम लोकेशन जहां से हमने टो ट्रक का मिशन शुरू किया था। तो हमने भाई यहाँ पर टो ट्रक वाली गाड़ी, यहाँ पर टो ट्रक भी छोड़ना है और वो गाड़ी भी छोड़नी है। हमें भाई इस एरिया के बीच में गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, अनटिल अनलेस हम इस एरिया के बीच में नहीं आते हैं तो गाड़ी ड्रॉप नहीं हो पाएगी। तो भाई अब यहाँ से निकलते हैं, बिकॉज हमने टोने का मिशन कर दिया है डन और ये हमारा न्यू कॉन्टैक्ट ऐड हो चुका है भाई। मतलब इन फ्यूचर अगर इसे फिर से ज़रूरत पड़ेगी जो टो ट्रक का मिशन करना होगा तो ये हमें कॉल करेगी। एंड भाई अब यहाँ से निकलते हैं तो हमारा पुलिंग फेवर वाला हो चुका है मिशन डन एंड लेट्स सी अब जाते हैं भाई फ्रैंकलिन के घर की तरफ। अगर कोई मिशन खुद का आया हुआ है तो वहाँ देखते हैं और उसे डन करते हैं भाई। लेट्स गो। फ्रैंकलिन का घर कुछ बहुत दूर नहीं है, बिल्कुल यहाँ पास में ही है। आप देख सकते हो मैप में जहाँ पर एफ लिख रखा है। हम थोड़ा आगे आ गए हैं बट दैट्स ओके। हमारा एक आगे से शॉर्टकट है घर की तरफ जो हमें पर्सनली बहुत अच्छे से पता है। सो लेट्स गो, यस दिस वन गाइज। तो हम यहाँ से आगे से निकलते हैं तो हमारा घर आ जाता है ऑन द लेफ्ट। Say that po' boy's live, but you know what? It's getting to be a bit much. I have no idea how you cope. अरे अपना माइकल भाई क्यों पीछे खड़ गया है? अरे भाई आगे तो कमांडो चल रहे। कमांडो कमांडो कमांडो। भाई ये कहाँ पे भाग के जा रहे हैं? अरे भाई इसको 1 मिनट नहीं हुआ और थक भी गई, कहती है आई एम टायर्ड। पता नहीं भाई फ्रैंकलिन भाई आई थिंक इनके साथ बात नहीं करना चाहता है या कुछ भी बात है तो इन्हें वो अवॉइड कर रहा है, तो वो घर के पीछे ही रुक गया था अनटिल वो वहाँ से निकल जाते हैं। तो अब भाई जा रहा है अपना फ्रैंकलिन भाई घर पे। अब देखते हैं कि क्या सीन है, यहाँ पर क्या मिशन शुरू होगा। ओके तो भाई फ्रैंकलिन भाई घर पे एंटर करने ही वाला था तो वहाँ पर आ जाते हैं भाई लमार एंड उसका जो डॉग है जिसका नाम है चॉप। तो भाई इसके पास आई थिंक कोई फ्रैंकलिन के लिए मिशन है। तो ये कह रहे हैं कि भाई आजा हमारे साथ चल के चल, अराउंड द कॉर्नर जाना है। तो वहाँ पे हमारी वैन खड़ी है तो फिर हम वहाँ से आगे अपना मिशन शुरू करते हैं। तो भाई चलते हैं फिर देखते हैं फिर लमार भाई को क्या मिशन पड़ गया है। और साथ में भाई जो हम
चॉप को लेके जा रहे हैं, जो है भाई लमार का डॉग। अब उसका पता नहीं क्या रीज़न है, हम इसे क्यों लेके जा रहे हैं साथ में। मे बी कुछ मिशन जो है हमारा वो आई थिंक इसी के रिलेटेड होगा, और या मे बी ये हेल्प करेगा हमें वो मिशन से गो थ्रू होने के लिए। लेट्स सी भाई, अभी पता नहीं है कि क्या होने वाला है क्या नहीं, फिर देखते हैं, इनकी बातें सुनते हैं और लेट्स सी वेयर लमार टेक अस। तो यहाँ खड़ी है भाई इनकी वैन, जहाँ पर भाई चॉप को भी इन्होंने पीछे बिठा दिया है। लेट्स सी, अब कुछ मिशन पे जा रहे हैं ये। अब देखते हैं कि मिशन एक्चुअल में है क्या, बिकॉज मिशन की हमें कुछ इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है, बिकॉज लमार ने हमें हमारे डोर स्टेप पे उठाया था। अब लेट्स सी, ये जा रहे हैं भाई वाइनवुड बुलेवार्ड। अब वहाँ पर जाके इन्होंने क्या करना है, आई हैव नो आइडिया। Man, I'm carrying both of y'all asses, homie. Look what I set up. Man, fuck this, man. You seen Tanisha? She's straight. It's me and you that ain't straight, though, homie. Dog, I know, homie. But look, I met this contact, this white dude. Real serious dude, man. This motherfucker know the streets, homie. I know he'll be a good hookup for us. We don't need no hookup, fool. I know these streets. You know these streets. Man, all you know is dime bag hustling, credit card stealing, boosting gas tankers on me. Come on, man. What, you trying to be some fucking commodity trader or something? Fool, that shit went up, man. Look, homie, I don't mind dying, you feel me? But I just want to die over something that matters, homie. That's what foreign gangsters should really be about. And I know this much, the motherfucking OGs ain't even giving a fuck about us, though. Man, fuck the OGs did. You know what I'm saying? This ain't no motherfucking pyramid scheme. Wait, hold on. Listen to your boy one time. Listen to your boy. You want some paper, my nigga? This is what it's about. Check it out. I'm talking about 40,000. No problem. Cash in hand, 2 days time, no killing, nothing. No, just starting another beef with the fucking ballers, nigga. That's तो भाई अब ये आए हैं यहाँ पर, एक डी नाम का आदमी है जो लमार औरों की अपोजिट गैंग का मेंबर है। तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज़ लाइक, वो इस बंदे को किडनैप करना चाहते हैं। मे बी भाई ये छुप क्यों रहे हैं अब भाई, मे बी वो बंदा जो है डी, वो लमार को बहुत अच्छी तरह से जानता है। सो भाई वो चाहते नहीं है कि वो उसका फेस पहचाने। भाई ये उसकी तरफ जा रहे हैं, मे बी अब ये करेंगे उस पर अटैक, बट लेट्स सी। तो भाई ये करते हैं आपस में कन्वर्सेशन। तो फिर भाई जो डी है, आई थिंक उसे कुछ शक होने लग गया है कि वाई दे आर हियर और ये लोग है कौन। तो भाई लमार ने निकाल लिया अपनी गन, तो भाई डी लेके भाग गया भाई अपनी बाइक, बिकॉज उसको स्ट्रेट अवे शक तो होना ही था, बिकॉज लमार ने जब अपनी गन निकाल ली तो इट मीन्स कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो भाई वो वहाँ से निकल गया। तो इनका भाई मेन रीज़न अब इस मिशन का यही है कि जो डी है वो इनकी अपोजिट गैंग का मेंबर है, और वो इसे ये जो लमार और फ्रैंकलिन है ये उसे किडनैप करना चाहते हैं। तो जो अपना फ्रैंकलिन भाई है भाई, उसका तो कुछ लेना देना नहीं है इससे, बट वो जस्ट टू बिल्ड हिज रिलेशनशिप विद लमार, तो वो इसमें सिर्फ ड्रैग हुआ है इस मिशन में, बाकी उसका लेना देना कुछ नहीं है ओवरऑल। तो भाई जो डी है वो तो फुल ऑन बाइक भगा रहा है। अगर भाई वो है बाइक पे जो हमसे बहुत ज़्यादा तेज़ है। एक तो हमारे पास है वैन, जहाँ पर भी हमें टर्न लेना होता है एक तो पूरी स्लो करके लेना पड़ता है। अगर हम फास्ट टर्न ले लेंगे तो या तो वो ठुक जाएगी और वहाँ से जो डी है वो वहाँ से निकल जाएगा। तो भाई इसके टायर टूयर पे शूट करके देखते हैं, अगर तो इसका टायर फटता है सो दैट ही कुड स्टॉप। बट भाई मुझे नहीं, भाई लमार बोल रहा है कि हमें शूट नहीं करना है, अगर उसे गोली लग गई तो बहुत बड़ा सीन हो जाएगा। जस्ट ऑल वी नीड टू डू इज़ हमें इसे फॉलो करना है। देखते हैं भाई अगर ये खुद ही के रुकता है। ओ भाई इसका हो गया भाई एक्सीडेंट बस के साथ। तो हमारे पास आ गया है मौका। तो लमार ने बोला फ्रैंकलिन को चॉप को लेके उसको पकड़, चॉप को बोल उसे बाइट करे। तो वो भाई ये दोनों लगे उसके पीछे भागने। तो यहाँ पर ये आ चुके हैं कहीं बस टर्मिनल पे। अरे 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 भाई बस वाले साइड पे कर ले यार, चल 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 फ्रैंकलिन। तो चॉप भाई अपनी फुल स्पीड पे डी के पीछे जा रहा है और फ्रैंकलिन भाई भी अपना कोई कम नहीं है।
स्टंट चेक करो, कहीं से भी जंप मार रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं। तो ये भाई दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ GTA। सब कुछ इतना रियलिस्टिक है एंड फुल निगा वाइब एंड गैंगस्टर 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 गैंगस्टर। तो भाई ये कहीं आ चुका है ट्रेन ट्रून वाले एरियो पे जहाँ पर कार्गो की ट्रेन्स खड़ी होती है। तो हमें बस इसे पकड़ना है, हमें इसे मारना नहीं है। बस ऑल वी नीड टू डू इज़ इसे पकड़ के हमने किडनैप कर लेना है। अरे भाई ये जो डी है मुझे, अरे जिसका डर था वही हो गया भाई। डी अब भाग गया अभी ट्रेन पे चढ़ के। अब हमें उसे फाइंड आउट करना है। ट्रेन तो जो यहाँ पर चलती है वो बहुत आगे जाती नहीं है भाई। मोस्ट प्रोबेबली ये यहीं पे रुकेगी एंड हमें वहाँ पे उसको ढूंढना पड़ेगा। वो बस एस्केप हुआ होगा पर होगा यहीं कहीं, हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। तो भाई चलते हैं, ढूंढते हैं। तो भाई इन पे कंटेनर्स में चेक करते हैं अगर वो कहीं यहाँ तो नहीं छुपा हुआ। ठीक है भाई, तो हमने पहला कंटेनर खोला, क्या पता इसी में हो। देखो 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 देखो, यहाँ नहीं है भाई। कोई बात नहीं, एक और कंटेनर है हमारे पास। लेट्स सी। ओके भाई, यहाँ पर भी कोई नहीं है भाई। चॉप को हम यहाँ पर तब लाए हैं बिकॉज उसे स्मेल आती है। एक बार अगर वो किसी चीज़ की स्मेल ले ले तो भाई वो उसको एंड तक छोड़ता नहीं है। हमें पता ही था कि कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर जो डी है वो बहुत क्लेवर प्ले करेगा हमारे साथ और अपने आप को हाइड करने की कोशिश करेगा। तो भाई हमारे जो पीछे वाले 2 कंटेनर थे उनमें कुछ नहीं था। अब आगे जाके देखते हैं हम और उसे कहाँ ढूंढ सकते हैं। वेट करते हैं चॉप के रिस्पॉन्ड के लिए। भाई मिला 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 मिला, कुछ तो मिला इसको भाई। गया गया चॉप गया। अरे भाई अपने फ्रेंड से पूछने गया। अरे भाई, अरे इसके मालिक ने भेजा था इसे कि मिशन करना है, बट बहुत मुश्किल है भाई। भाई हट हट, यहाँ से हट, निकल। हम जो काम करने आए पहले वो करें फिर देखते हैं। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, चल 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 चल। तो भाई अब देख, अरे यहाँ पर भी है कंटेनर्स, इन्हें ओपन करते हैं अगर मिले तो। पर अब तक तो भाग गया होगा मुझे लग रहा। अरे नहीं भाई, ये यहीं पे छुपा था कंटेनर में। क्या बात है चॉप। सो चॉप भाग गया भाई उसके पीछे। सबसे आगे आगे भाग रहा है डी, फिर चॉप, फिर फ्रैंकलिन। तो ठीक है भाई, डी ने इसे लिया है झपट, ओह सॉरी चॉप ने इसे लिया है झपट एंड फ्रैंकलिन भाई ने इसको पकड़ लिया। और लमार भी भाई वैन लेके पहुंच चुका है। अब इसे डालेंगे डिग्गी में और फिर यहाँ से निकल जाएंगे भाई ये। बाकी आगे देखते हैं, बने रहिए। देखो अभी आगे इसका करते क्या है। चलो भाई, पहले तो क्राइम सीन से हम फटाफट, क्राइम सीन तो हमारा छोड़ना मेन काम है। क्राइम करके बस वहाँ से भाग जाओ। तो भाई अब हम इस डी को लेके जाएंगे लमार के घर पे, फिर हमारा भाई काम ख़त्म है। तो इसके बाद लमार जाने और लमार का काम कि उन्होंने इसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना। बिकॉज भाई ये हमारा कुछ पर्सनल काम नहीं था, बस हमने अपना रिलेशनशिप लमार के साथ अच्छा करना था। तो जस्ट हम उसे हेल्प करने आए थे यहाँ पर। बाकी भाई हमने उसकी हेल्प कर दिया है, उसे हेल्प कर दिया है उसे किडनैप करने में। अब आगे ये सब लमार पे है। तो हम ऑलमोस्ट भाई लोकेशन पर पहुंच ही गए हैं। जस्ट 1 राइट टर्न एंड हम अपनी लोकेशन पे होंगे। तो भाई लमार जो है, लमार भी हमारे घर के आसपास ही रहता है, इन द सेम स्ट्रीट। तो ठीक है भाई, तो भाई ठीक है, इन्होंने भाई डी का फ़ोन ले लिया है और इसे यहाँ पर छोड़ दिया है। तो फ्रैंकलिन भाई कह रहे हैं कि भाई हमने तेरे साथ सख्ताई नहीं करी है, तभी तू अभी अपने सांसों पर है, नहीं तो अगर सख्ताई करने पे आते तो तेरे को हम मार भी सकते थे। तो भाई हम लमार को अब ड्रॉप ऑफ करेंगे रेक सेंटर में एंड आफ्टर दैट भाई आई थिंक हम इसके बाद फ्री हो जाने चाहिए।
एंड जाते जाते भी लमार ने बोल दिया है जो दूसरी अपोजिट गैंग है उनसे थोड़ा सावधान रहियो फ्रैंकलिन, बिकॉज भाई अगर हमने अटैक किया है तो वो भी अटैक ज़रूर करेंगे। तो भाई वी आर ऑलमोस्ट डन। हमने फ्रैंक लमार को उतार दिया है, चॉप को भी उतार दिया। तो ये देखो भाई हमारा मिशन हो गया डन। तो भाई अब यहाँ से हम चलते हैं फ्रैंकलिन भाई के घर की तरफ एंड वहाँ पर जाके करते हैं हम रेस्ट, बिकॉज भाई वी आर डन फॉर द डे। एंड भाई फ्रैंकलिन भाई भी अब चाहता है कि वो थोड़ा टाइम अपना मी टाइम स्पेंड करे और अपने घर जाए। तो हम पहुंच चुके हैं भाई फ्रैंकलिन भाई के घर पे। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं, पहले तो देखते हैं कि इसकी जो आंट है वो घर पे है या नहीं, बिकॉज वो भी इसको बहुत सिर दर्द देती है तो ये अवॉइड ही करता है भाई ज़्यादा घर रहना। तो भाई फ्रैंकलिन पहुंच चुका है अपने घर और देखते हैं। अब मैं कहता हूँ डायरेक्ट अपने कमरे में जाके करते हैं हम रेस्ट। तो भाई रेस्ट करते करते आपको बता दे तो ये होता है हमारा एपिसोड 3 की एंडिंग। एंड गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड हैव अ गुड वन गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल द टाइम, peace out.